ऐसा बात, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो परेशानी इतनी आ गई कि स्वभाव और बोल में भी है। तो हम ऐसा क्या योगदान कर सकते हैं जिससे हर किसी को एक कंफर्ट मिले, एक आराम मिले, एक जीवन उनका और बेहतर हो सके। तो यही जो संतों की बात होती है कि हर संत हृदय नवनीत समान, कि एक संत का दिल इस तरह हर एक के लिए पिघल जाता है। फिर वो बात ही नहीं आती कि कौन अपना कौन पराया, जहाँ अनेकों बार हमने भाई कन्हैया जी की भी वो बात से सभी एक वाकिफ़ है कि कैसे उस मैदान में भी उनके एक मरहम लगाना, पानी देना, सिर्फ अपनी ही साइड वालों के नहीं, एक सामने वाले जो उस रूप में दुश्मन, तो भी एक हर एक में ही परमात्मा का रूप देख के वो सेवा भाव रहा। तो उसी प्रकार जहाँ एक हम संसार में आए हैं तो सिर्फ शरीर से ही इंसान होना प्रमाण नहीं इंसानियत का, अंदर वाकई ही जब इस रूहान, इस परमात्मा के साथ मिलेंगे तो ही एक असली मानवता, एक इंसानियत एक मन में बसेगी। तो एक शायर ने भी जिस तरह कहा कि हैरान हूँ मैं कि हैरान नहीं है कोई, आदमी तो बहुत हैं पर इंसान नहीं है कोई। तो कैसा वो भाव फिर कि देखने में तो ये शक्ल आकार, ये शरीर इंसान का है, तो हर कोई इंसान क्यों नहीं बन पा रहा, जबकि हर एक में वो पोटेंशियल है कि वो इंसान अगर एक अच्छाई की ओर जाए तो वो फरिश्ता भी बन जाता है, और वही इंसान अगर सोच गलत पकड़ ले, रास्ता गलत पकड़ ले, कर्म गलत कर ले, तो हैवान का रूप भी उसी इंसानी शरीर से ही होता है। तो एक सिर्फ आदमी इंसान बनना है अगर, तो शरीर तक सीमित नहीं, ये दिलों का खेल है, ये अपने ऊपर फोकस करके बदलाव का खेल है। तो कैसे ये जीवन में परमात्मा को जितना ज़्यादा अपने मन में बिठाएंगे, पहले इसको जानकर फिर इसमें विश्वास होगा, वही प्यार भी होगा, भक्ति भरा जीवन हर कार्य करते जिया जाएगा। फिर कोई एकांत में अपने आप को अलग करके संसार से नहीं, बल्कि एक कमल के फूल की तरह जो भले ही बदबू में कीचड़ में खिला है, पर वो कितना उससे भी अलग न्यारा दिख रहा है। तो बात वही कि एक अगर हमें लगता है हमारे आसपास माहौल ठीक नहीं, तो हम वहाँ उस कीचड़ में कमल की तरह बन सकते हैं। अपने आप को सुधारते हुए ही फिर हर एक का सुधार हो सकता है। जैसे पानी अगर स्थिर होता है तो हम उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल देते हैं, तो वो जो रिपल इफेक्ट होता है, पहले पानी का छोटा दायरा बनता है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, और वो ठहरे हुए पानी में वो पूरी वेव रूप वो एक आ जाता है उस रिपल से। तो उसी प्रकार हम जहाँ खुद को पहले सुधारेंगे, फिर आसपास वाले, फिर अपने घर के एक दोस्त मित्र, और उस तरह से ये कदम पूरे संसार की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो हर समय ये ही बात जब मन में हो कि ये परमात्मा का एहसास है, तो खुद ब खुद ये इंसानियत वाला रास्ता हम चुनेंगे, हैवानियत वाला नहीं। तो ऐसे रास्ते पे रहना है, चेतन रहना है, भक्ति को जहाँ मजबूत करना है, एक मन से सुमिरन रूप इस परमात्मा के साथ जुड़ने का साधन, और ये सेवा भाव मन में निस्वार्थ होके, और संत महात्माओं का संग, ये सत्संग रूप जो हर समय हमें सही मार्ग पे ही डालते हैं। तो ऐसे भाव हर एक के बने रहें, हर कोई अपने जीवन को भक्ति में इस तरह जिए कि जीते जी भी ये मुक्ति के हकदार हों, और मौत आने पर भी फिर ये आत्मा को पता है कि अब भटकन नहीं है, अब ये जीवन मरण का सारा खेल खत्म, अब इस परमात्मा में ही लीन होना है, इसी में मुक्ति मिलनी है। तो हर कोई ऐसा जीवन जीता चला जाए। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।